वेलकम टू दिव्या डायरीज। अपनी प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं नंबर 8 की। नंबर 8 गवर्न होता है सैटर्न से। शनि देव का नंबर है ये। और जब भी हम शनि देव की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? मैच्योरिटी, जस्टिस, कि वो जिसे जजमेंट बहुत ज़्यादा पसंद हो, स्लो हर काम को करना। ये बहुत नॉर्मल सी एट्रीब्यूट्स हैं जो हम हमेशा शनि देव से अटैच करते हैं। तो देखते हैं सैटर्न क्या क्या सिग्निफाई करते हैं। सैटर्न सिग्निफाई करते हैं जस्टिस। ये वो लोग होते हैं जिन्हें जजमेंट बहुत सही से करना पसंद होता है। ये जस्टिस के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं, इन्हें जस्टिस पसंद होता है। अगर आपके ऑफिस में, कलीग्स में, फैमिली में सैटर्न गवर्न पीपल हैं तो आप देखेंगे कि वो हमेशा सही चीज़ का साथ देंगे, वो हमेशा प्रोसेस से चलेंगे, उनमें एक मैच्योरिटी होगी, वो रश नहीं करते चीज़ें, है ना। ये नंबर है हार्ड वर्क का। प्राइमरीली शनि देव का नंबर डायरेक्टली हार्ड वर्क से कनेक्टेड होता है। इनफैक्ट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी भी है सैटर्न रिलेटेड। अगर आपके चार्ट में सैटर्न इम्बैलेंस होता है तो सबसे ईजी है कि आप डेली मॉर्निंग योगा करिए या जिम जाइए या कुछ भी फिजिकल वर्क करिए। तो बहुत हार्ड वर्किंग ये लोग होते हैं। हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। राहु या मर्क्यूरी मतलब नंबर 4 या नंबर 5 जैसे स्मार्ट वर्क में बिलीव नहीं करते हैं, हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। विल पावर स्ट्रांग होता है। जब ये कोई चीज़ सोचते हैं तो ये अपने एक्सपीरियंस से सोचते हैं। मेच्योरिटी, एक्सपीरियंस, एक एज का कारक हम शनि को हमेशा मानते हैं। तो एक अच्छी विल पावर, एक स्ट्रांग विल पावर होती है। अगर ये कोई चीज़ सोच लेते हैं तो फिर उन्होंने उस चीज़ को सोच लिया है ना। आपको बहुत इजीली, ऐसा नहीं है कि वो अपना थॉट, जैसे अब हमने केतु में पढ़ा था कि केतु ड्रिवन लोगों में ऐसा होता है कि वो इतना डीप थिंक करते हैं कि कई बार उनके डिसीशंस बार बार ही चेंज होने लगते हैं। ऐसा सैटर्न में नहीं होता। बंडल थिंग्स करने की आदत होती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा देखा गया है कि 8 गवर्न लोग अक्सर अपनी पुरानी चीज़ों से अटैच्ड होते हैं। उनसे चीज़ें ईजीली डिस्पोज ऑफ नहीं होती हैं। वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा बंडल अप करके रखते जाएंगे क्योंकि वो चीज़ों को वेस्ट नहीं कर सकते। तो आप ये भी एक एट्रीब्यूट देखेंगे सैटर्न गवर्न लोगों का कि वो चीज़ें बंडल अप करना पसंद करते हैं। एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड होते हैं क्योंकि हार्ड वर्किंग है, जस्टिस लवर्स हैं, एक प्रोसेस से चलने वाले लोग हैं, डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और आप देखेंगे बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। ये वो लोग नहीं है जो एयर्स में अपने थॉट्स, जैसे केतु हुआ या मर्क्यूरी हुआ या राहु हुआ, हालांकि इनके साथ बहुत सारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स भी हैं सभी नंबर्स में, लेकिन ये हर चीज़ को बहुत प्रैक्टिकली लेके चलते हैं। बहुत थॉट देने के बाद एग्जैक्टली इस चीज़ का ये इम्पैक्ट होगा कैलकुलेट करके, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। ये हवा में बात करना या सिर्फ सोचना, वो वाले लोग नहीं होते। एक बहुत मेच्योर इमेज आपके सामने आ रही होगी। स्टबर्न होते हैं। अगर ये किसी चीज़ पे अड़ गए, मतलब कुछ ना कुछ अड़ियल टट्टू वाला आप समझ सकते हैं एट्रीब्यूट भी सैटर्न के साथ अक्सर अटैच करके देखा जाता है। तो अगर ये किसी चीज़ पे अटक गए, अगर इन्होंने कोई थॉट ले लिया तो फिर वो उससे बहुत इजीली नहीं हिलेंगे। आपको काफ़ी सारा लॉजिक या काफ़ी सारे फैक्ट्स वगैरह इनके सामने रखने पड़ेंगे। फिर लव प्रोसेसेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सैटर्न गवर्न लोग प्रोसेसेस फॉलो करना पसंद करते हैं। हमने 3 नंबर में देखा था जो बृहस्पति गुरु का नंबर है। सिमिलरली ये बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस को फॉलो करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके एक्सपीरियंस से प्रोसेसेस आते हैं, है ना। तो ये स्किप करना प्रोसेसेस को या शॉर्टकट मारना, ये बिल्कुल सैटर्न गवर्न लोगों को पसंद नहीं होता। ये पूरा हार्डवर्क करेंगे, प्रोसेस फॉलो करेंगे और एग्जैक्टली डिफाइंड प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही अपना काम करेंगे। स्ट्रेट टॉक वाले होते हैं। ये एक बहुत ब्यूटीफुल एट्रीब्यूट है। ये मैनिपुलेटिव नहीं होते। इन्हें घुमा फिरा के बात करना या हिंट देना या सच नहीं बोलना, मे बी अननेसेसरी कॉम्प्लीमेंट्स करना। ना केतु को अननेसेसरीली कॉम्प्लीमेंट्स करना पसंद होता है, ना सैटर्न को। सैटर्न तो बिल्कुल भी नहीं करते। ये सीधी बात करते हैं, जो है बिल्कुल वैसा बोल देंगे। तो अक्सर सैटर्न गवर्न लोगों से लोग नाराज़ हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत रूडली या बहुत क्लियरली डायरेक्टली मुझे बोल दिया, बट बाय हार्ट दे आर वेरी क्लियर। वो ऐसे ही बात करते हैं, वो मैनिपुलेशन जानते ही नहीं है। एथिकल होते हैं सैटर्न। डेफिनेटली हम सबको पता है जस्टिस के देवता हैं। वो कर्मों से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। एथिकल होते हैं। आपका एग्जैक्टली जो कर्म है उसी के अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। जैसे जैसे आप सैटर्न को समझेंगे, आप इनफैक्ट रियलाइज़ करेंगे कि सारी की सारी चीज़ें कर्मों से ही कनेक्टेड हैं।
बहुत इंटरेस्टिंग एक थॉट मैं आपको बताती हूँ। न्यूमरोलॉजी के बाद में केपी के फ्री ट्रेनिंग वीडियोस मैं अपलोड करूँगी और आप देखेंगे कि बर्थ चार्ट से ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स हॉररी चार्ट्स देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपके संचित कर्मा के सिवाय प्रारब्ध और क्रियामान कर्मा ये वाले भी ऐड होते हैं और वहाँ पर एक्चुअली आप देखते हैं कि प्रेडिक्शंस कितने ज़्यादा करेक्ट होते जा रहे हैं। हम प्रश्न इसमें भी सीखेंगे, न्यूमरोलॉजी में भी सीखेंगे, लेकिन केपी का प्रश्न बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो एथिक्स की बात डायरेक्टली कर्मा से लिंक्ड है, सैटर्न से लिंक्ड है और जैसे जैसे हम प्रेडिक्शन में आगे जाएंगे आप ये चीज़ समझते जाएंगे। मुझे भी कई साल लगे और तब मैं समझ पाई कि कैसे कर्मों से डायरेक्टली आपकी डेली लाइफ, आपके इवेंट्स, मतलब जो आपके चार्ट में लिखा है वो कैसे बदल सकता है। वो डेफिनेटली आपके कर्मों से बदल सकता है और इसका बाकायदा प्रूफ हम देखेंगे जब हम आगे चलेंगे। मेच्योर होते हैं, हमने ऑलरेडी बात करी। एक मेच्योरिटी आपको शनि गवन लोगों के पर्सनालिटी में भी दिखेगी। प्रोबेबली हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर कॉम्बिनेशंस हल्का सा डार्कर कम्प्लेक्शन हो सकता है, एक मेच्योर फेस हो सकता है। इनकी बातों में आपको एक मेच्योरिटी दिखेगी। ये तोल तोल कर धीरे बोलने होंगे, रश करके जैसे 5 या 4 नंबर बोलते हैं वैसे फटाफट जल्दी जल्दी, या 9 नंबर बहुत फास्ट बोलते हैं, वैसा नहीं होगा। हालांकि हम एक नंबर को देखकर कभी भी प्रिडिक्शन नहीं करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स प्रिडिक्शंस कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। लेकिन हाँ, शनि को क्योंकि स्लो स्पीड से भी रिलेट करते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। जैसा मैंने बताया, विल पावर स्ट्रॉन्ग है, स्टर्बन है, हार्ड वर्किंग है, प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं, डिसिप्लिन फॉलो करने वाले हैं। ये अपने गोल को बहुत क्लियरली समझते हैं और इनके गोल्स बार बार चेंज नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि आज कोई गोल डिफाइन किया फिर कुछ वक्त बाद इन्हें लगा कि नहीं नहीं ये नहीं, कुछ और होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। ये बहुत सोच समझ कर अपने गोल्स डिफाइन करते हैं और फिर उस पर स्टिक रहते हैं। सर्विस क्लास को भी अक्सर सैटर्न से कनेक्ट करके देखा जाता है क्योंकि हार्ड वर्क का, कर्म का, सर्विस करने का ये प्लैनेट है। तो सर्विस क्लास इसलिए मैंने लिखा है और ये एक रेमेडी का भी पार्ट है कि कैसे आप एक सर्विस क्लास पीपल को हेल्प कर कर अपना सैटर्न अच्छा कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा होता है सैटर्न ड्रिवन लोगों का, क्योंकि अब आप समझ ही गए हैं, हार्ड वर्किंग है, प्रैक्टिकल हैं, चीज़ों को सोच कर रहे हैं, प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके चलते हैं, हैफिजर्डली नहीं चलते, शॉर्टकट्स में नहीं चलते, स्किप नहीं करते चीज़ें। ऐसा नहीं होता है कि बाद में देख लेंगे, वो वाला एटीट्यूड इनमें बिल्कुल भी नहीं होता है। सो सैटर्न कर्मों का एक प्लैनेट, कर्म पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि उसमें कुछ प्रूफ्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कैसे जो मैं कह रही हूँ प्रश्नाचार, सुरारी चार्ट ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वो आपके करंट कर्मा जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं और आपके टोटल कर्मास में से वो कैसे प्लस या माइनस होते जा रहे हैं, आप बहुत क्लियर इम्पैक्ट दे सकते हैं। आपके चार्ट में कुछ होने वाला है और वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाए या वो चीज़ें संभल जाए, ये डेफिनेटली आपके क्रियामान कर्मास पे डिपेंड करता है। 3 टाइप्स ऑफ कर्मास हम स्टडी करेंगे। मीनवाइल सैटर्न रिलेटेड प्रोफेशंस कौन से हो सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, सीनियर लीडरशिप एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वो वाले सारे जॉब्स जहाँ पे प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है, वो डेफिनेटली सैटर्न रिलेटेड लोग बहुत अच्छे से करते हैं। डिसिप्लिन की जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर एक बहुत क्लियर प्रोजेक्ट आप जब डिवाइड करते हैं, प्रोजेक्ट्स में आजकल हम सब बात करते हैं, उसको एग्जैक्टली उन टाइमलाइंस को मीट करते हुए डिसिप्लिन की तरह चलना, वो एक सैटर्न का बहुत अच्छा रोल होता है। वो वाले जॉब्स बहुत अच्छे होते हैं। कंपैटिबिलिटी अगर मैं बात करूं, सो 2, 4, 8 ये नंबर्स आपस में कंपैटिबल नहीं है। सो मून, राहु, शनि, इनकी कंपैटिबिलिटी उतनी अमेजिंग नहीं होती है। इनफैक्ट हम एंटी नंबर्स की जब बात करेंगे उनका क्या इम्पैक्ट आप पे आता है, पर्टिकुलरली जब बेसिक और डेस्टिनी में ये नंबर्स हमें दिखते हैं, तब हम इस पर और डिटेल डिस्कशन करेंगे। अदरवाइज ये लोग सक्सेसफुल होते हैं अपनी मेच्योरिटी की वजह से, अपनी प्रोसेस फॉलोइंग की वजह से, अपनी ऑनेस्टी, एथिक्स की वजह से। और नॉर्मली ये वो लोग होते हैं जो डेफिनेटली रिस्पेक्ट अर्न करते हैं क्योंकि दे आर वेरी ऑनेस्ट, है ना, दे आर वेरी जस्ट। इन पे लोगों को डेफिनेटली एक ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं। सो ये था सैटर्न के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने लास्ट नंबर 9 नंबर, मार्स का नंबर, फुल ऑफ एनर्जी नंबर, और आप पहली बार समझेंगे कि मार्स में कितनी एनर्जी होती है। मिलते हैं फिर से। गुड बाय।